नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल हुए। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक जारी है और सीएम सैनी जन समस्याओं का संज्ञान भी लेंगे। ये जानकारी और ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दरअसल इस गुरुग्राम के दौरे पर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल हैं। ये बैठक अभी जारी है फिलहाल। हालांकि इसकी बैठक में मुख्य तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तो इस वक्त की खबर है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, आप जान लीजिए। जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के दौरे पर हैं और सीएम सैनी का ये दौरा बेहद अहम और ख़ास माना जा रहा है। गुरुग्राम में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा विकास परियोजनाओं और प्रदूषण पर भी दरअसल वो संज्ञान ले रहे हैं। गुरुग्राम में उनका ये दौरा चल रहा है। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दरअसल इस बैठक की अध्यक्षता की। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। समस्याओं का संज्ञान लेंगे, जन समस्याओं का संज्ञान लेंगे। लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें और परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है उसका संज्ञान लेंगे और बीच बीच में वो समय समय पर लोगों के बीच में पहुंचते हुए भी नज़र आते हैं। कई ऐसे कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हैं जो सीधे जन सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं या उनका उद्देश्य होता है। हालांकि 2 दिन के गुरुग्राम दौरे पर हैं सीएम नायब सिंह सैनी। शुक्रवार और शनिवार यानी आज उनके 2 दिन के दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। कल की बात करें तो कल उन्होंने राज्य के विकास और राजनीतिक रणनीतियों को लेकर बेहद सक्रियता दिखाई। एमी शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। एमी, उनके दौरे को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? कल और आज यानी 2 दिन का दौरा और आज उनके दौरे का अंतिम और दूसरा दिन है। यहाँ ये जो बैठक जारी है, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट, किन किन मुद्दों को इसमें रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम में 2 दिन का दौरा रहा और आज दौरे का आखिरी दिन था और आखिरी दिन पर यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी गई। 15 जो समस्याएं थी वो कष्ट निवारण समिति के सामने रखी गई थी। इस बैठक में सारी समस्याओं को ध्यानपूर्वक इन्होंने सुना और उसमें से 15 में से 13 समस्याओं पे उसी समय निवारण करने की बात सीएम सर ने कहा और साथ ही यहाँ पे अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर इन समस्याओं को तुरंत नहीं निपटारा किया तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है अधिकारियों के ऊपर भी। और इस मीटिंग में अगर हम बात करें और यहाँ पर जितने भी विधायकगण थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे, उनको भी रूबरू कराया अपने अपने एरिया की समस्याओं से कि इस तरह की जो समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं और काफ़ी समय लग जाता है इन समस्याओं को निपटाने में, तो इन समस्याओं पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द निपटाया जाए। और साथ ही यहाँ पे स्वच्छता और पर्यावरण को भी बहुत ध्यान में रखा गया है कि पर्यावरण और स्वच्छता हमेशा शहर में बनी रहे। जहाँ पर भी आपको लगे कि पर्यावरण ठीक नहीं है या स्वच्छता ठीक नहीं है, जहाँ पे सफाई के कर्मचारी नहीं पहुँचते हैं तो उनको भी टाइमली वहाँ भेजा जाए और जिससे कि शहर स्वच्छ और अच्छा पर्यावरण मिल सके शहर को। एमी, लेकिन विधायकों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की, उनसे फीडबैक भी लिया। बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर भी गंभीर मंथन हुआ। क्या आगे की रणनीति पर भी कुछ विचार विमर्श किया गया? क्या कुछ इस बैठक के बाद बदलाव भी देखे जाएंगे? क्या ऐसी भी संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, इस बार में जो विधायक थे उनको भी इसलिए इस मीटिंग में इन्वॉल्व किया गया था कि वो भी अधिकारियों से हर बार पूछ सके, अपडेट ले सके कि इस समय क्या कार्रवाई हुई है, आगे की क्या विकास कार्य की नीति रहेगी और किस तरह से विकास कार्य सही दिशा में जाएं। तो हर बार ये मीटिंग मासिक जो होती है ये इसीलिए की जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद स्वयं इसकी जो भी सीएम विंडो पे अपनी समस्याएं डालते हैं। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैं खुद इसको देखता हूं और खुद इस समस्याओं को निपटाने के लिए नजर रखता हूं। तो मैं इस मासिक बैठक में इसलिए शामिल हुआ हूं कि अधिकारी इन पे गौर फरमा सके और इस समस्याओं को जल्द से जल्द निपटा सके।
क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं, कहीं सीवर लाइन की बात करें या बारिश के समय जो लोगों को झेलनी पड़ती है, काफी लंबा जाम गुरुग्राम में लग जाता है इस चीजों को लेकर। तो इन चीजों को निपटाने के लिए भी अधिकारियों के साथ आज काफी लंबी बैठक ली गई और इस चीज को देखते हुए 2 दिन गुरुग्राम में सीएम सर ने यहाँ पे दिए। लेकिन एमी एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। दरअसल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था एमी, उसमें उन्होंने शिरकत की। लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को फिर से उन्होंने दोहराया है और अनुसूचित जाति की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये समझा जाए कि हर वर्ग को साथ लेने का प्रयास हर एक कार्यक्रम से सीएम सैनी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी वर्गों को अपने साथ हमेशा लेके ये चलने की बात करते हैं और हर बार मौका भी देते हैं सभी वर्गों को कि आगे बढ़ के आप देश के लिए, जनता के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो संत शिरोमणि कबीरदास जी की जयंती को उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पे शिरकत करी, तो सबके लिए ये फायदेमंद रहा, क्योंकि और जो अनुसूचित जाति हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे देखा जाता है। पर उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए इस कार्यक्रम में शिरकत किया कि मेरे लिए सब एक है, सब बराबर है, जिससे कि सबका साथ रहेगा और सब जब देश का विकास हो पाएगा। ठीक है एमी, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। बहरहाल आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जहां दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लोगों में भारी रोष और नाराजगी दिखाई दे रही है। इस क्रम में देश भर में हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन की तरह रोहतक में भी छात्र, महिला, किसान, कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया। जागो देश जागो के कार्यक्रम के तहत अंबेडकर चौक पर बीती रात सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर धरना दिया, अपना रोष और अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शन कर रहे विभिन्न संगठनों के छात्रों और सामाजिक संगठनों ने शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले लिया जाता, आंदोलन और तेज किया जाएगा और इसी तरीके से ये आंदोलन और विरोध जारी रहेगा। ये जो हमारे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, जो हमें निराशा मिल रही है, उसके खिलाफ है। ये कह रहे हैं ये वो छात्र नहीं जो नीट के एग्जाम दे रहे थे। आपकी बात मान ली, मैंने नेट दिया सोशियोलॉजी का एनटीए, मीडिया में प्रूफ जा चुका कि वो पेपर 2.25 लाख में बिका है। एनटीए ने भी जवाब नहीं दिया। 24 दिन हो गए उस पेपर को लीक हुए और 26 दिन हो चुके हैं ये बात पता चले, नहीं सॉरी 16 दिन हो चुके हैं ये बात पता चले कि वो पेपर लीक है। उसके बावजूद एनटीए ने जवाब दे रहा और मैथ सोशियोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी लीक था, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही। इवन जो पेपर बेचने वाले होते हैं खुद सामने से आके भी बोलते हैं, उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही। एमी शर्मा लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुकी हैं। एमी, ये जो लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रदर्शनकारी छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। रोहतक में भी जागो देश जागो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्रों की मौजूदगी रही? कौन कौन से अलग अलग वर्ग से या अलग अलग संगठनों की मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दी? देखिए, धर्मेंद्र सिंह प्रधान के खिलाफ लगातार यहाँ पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। नीट की परीक्षा जब लीक हुई तो उसके बाद काफी रोष जो है वो स्टूडेंट्स में दिखाई दे रहा है और उसको लगातार वो गुहार लगा रहे हैं कि इनका इस्तीफा दिया जाए। और यहाँ से अलग अलग जगह से लोग इस धरने में शामिल हो रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये धरना जल्द से खत्म हो। अगर यहाँ पर सीएम की बात करें या पीएम की बात करें तो उन तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो नीट की परीक्षा लीक हुई है उसमें स्टूडेंट्स के लिए न्याय मिले। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लगातार पार्टी हो या फिर बाकी जगहों के स्टूडेंट्स हो या आम जनता हो, वो सभी इस धरने में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और सभी की एक ही मांग है सरकार से कि ये जो हुआ ये स्टूडेंट्स के लिए न्यायपूर्वक नहीं था और अन्याय हुआ है इस तरह से। और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी समय पढ़ाई करते हैं, काफी लंबे लंबे घंटे तक ये बैठ के पढ़ाई करते हैं। उसके बाद अगर इस तरह का माहौल देखा जाए तो उसके बाद स्टूडेंट इस चीज को किस तरह से फेस करे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की जान भी इस धरने में जा चुकी है। उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। और अगर हम करें बात, अभी ये धरना चल ही रहा है
इस बीच में एक जगह और पेपर लीक होने की बात भी सामने आ रही है कि अगर इस तरह से लगातार पेपर लीक होते रहे तो क्या लगता है कि स्टूडेंट इस तरह से हालात जो है और बिगड़ते हुए नजर आएंगे। रोहतक में भी आज सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है उनका भी जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार सभी पार्टियां इस चीज को लेकर अपने अपने तरफ से कोशिश कर रही हैं कि सामाजिक संगठन भाग ले इसमें और वो इस चीज को आगे मुद्दा जो है ये इसको निपटारा कर सके। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी युवा वर्ग आगे बढ़ चढ़कर इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने एक बार कैंडल मार्च निकाला था जो 21 स्टूडेंट मरे थे उनको श्रद्धांजलि दी थी, और आज फिर से वो कैंडल मार्च निकाल कर इस चीज को सरकार के सामने जताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट के साथ ये हालात हो रहे हैं उसको जल्द से जल्द निपटाया जा सके। ठीक है अमी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां चंबा की चमेरा डैम साइट पर चट्टानें गिर गई हैं, ऐसी जानकारी है। हालांकि इसमें 25 कर्मचारी बाल बाल बच गए हैं। गनीमत ये रही कर्मचारियों ने भागकर और सूझबूझ के साथ अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के चमेरा डैम साइट पर भारी भरकम चट्टानों के गिरने का एक भयावह मंजर कैद हुआ है जो सामने आया है। परियोजना साइट पर जहां पर काम चल रहा था उस साइट पर उस जगह पर अचानक भारी पत्थर गिरने से काम करने वाले कर्मचारियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस घटना के दौरान यहां पर काम कर रहे कई कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। चट्टानें गिरने के दौरान करीब 25 कर्मचारी साइट पर काम कर रहे थे। हालांकि गनीमत रही कि भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की चपेट में काम कर रहे लोग चपेट में नहीं आए। NHPC के GM टिकेश्वर प्रसाद का ये कहना है कि पहाड़ से चट्टानें गिरने का यहां पर काम कर रहे लोगों में दहशत का माहौल है। 25 कर्मचारी हालांकि इसमें बाल बाल बचे हैं, ये गनीमत रही। और इस तरह के जो हादसे हैं वो लोगों को और ज़्यादा डरा रहे हैं। जीवन मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। जीवन, फिलहाल जो जहां पर परियोजना चल रही थी उस साइट पर किस तरह का माहौल बना हुआ है, किस तरह की सावधानी फिलहाल बरती जा रही है? क्या अभी भी वहां पर लोगों को निकालने का काम जारी है क्या? क्योंकि कई ऐसी जानकारी है कि कई लोग वहां पर भाग गए, लेकिन क्या फिलहाल की स्थिति क्या कह रही है? देखिए, पठानकोट भरमौर मार्ग पर स्थित चमेरा 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर यह घटना हुई है। पिछली देर रात को ये घटना हुई है। 25 लोग काम कर रहे थे जो कर्मचारी थे इस संस्थान के। वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ, भारी चट्टानें गिरी और चट्टानें गिरने की वजह से लैंडस्लाइड साइट को भी नुकसान पहुंचा और साथ में नदी में भारी पत्थर गिरे हैं। इसमें 25 लोग जो काम कर रहे थे वो भागे और भागकर अपनी जान बचाई। अभी तक वहां कोई नहीं गया है, अभी भी वहां पर पत्थर गिर रहे हैं और लोग सुरक्षित स्थानों पर अभी भी रुके हुए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो साइट है, जो परियोजना साइट है, फिलहाल क्या यहाँ पर इस तरह का कोई अलर्ट या फिर कोई एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी, या उसके बावजूद भी काम चल रहा था, या फिर ये एक लापरवाही का अंजाम हो सकती थी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में 29 तक हालांकि कहा गया है कि चंबा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश होगी। बावजूद इसके पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, चाहे मैदानी इलाके हो चाहे पर्वतीय इलाके हो। चंबा सबसे प्रभावित हुआ, चंबा का ही एक क्षेत्र है। यहाँ पर किसी तरह का कोई पूर्वानुमान नहीं था कि कोई पहाड़ी गिर सकती है, लेकिन देखिए कि पहाड़ी गिरी और पहाड़ भी इस तरह से गिरा कि आधा पहाड़ नदी में जाकर पहुंच गया। बहुत सारे बोल्डर, बहुत सारे पत्थर, चट्टानें बड़ी बड़ी गिरी, जो नुकसान जिन्होंने मशीनरी को पहुंचाया। 25 लोग थे, भागकर अपनी जान बचाई और अभी उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। कोई भी आदमी जो है वो साइट पर मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है एहतियातन तौर पर, सूझबूझ के साथ। लेकिन इस तरह की परिस्थिति जब बनती है जीवन, तो लोग सोचने विचारने की क्षमता खो बैठते हैं। इतने उनको कुछ समझ में आता है, इतने बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन क्या अब आगे चलकर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स उनका निर्माण किया जा रहा है या सरकार की ओर से उन इलाकों को सील किया जा रहा है क्या, कि आने वाले समय में जब मौसम की गंभीरता इतनी ज़्यादा बनी हुई है या फिर मौसम की संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा बनी हुई है, तो कम से कम वहाँ पर निर्माण कार्यों को रोक तो दिया जाए? देखिए, हिमाचल प्रदेश में नदियां हैं, नदियों पर बांध हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट ये आर्थिकी का साधन है प्रदेश का। काम तो इस तरह से चला, 5 बड़ी नदियां हैं और 5 ही बड़े बांध आप मान के चले प्रदेश में है। छोटे छोटे बांध जैसे चमेरा प्रोजेक्ट 3 था, इसके ऊपर लैंडस्लाइड हुआ
ये संभावित क्षेत्र नहीं था, बावजूद इसके हल्की बारिश हो रही थी चंबा में, इस क्षेत्र में, और ये लैंडस्लाइड हुआ, भारी लैंडस्लाइड हुआ। और ऐसा ही नहीं, मंडी में भी आज बादल फटा है, और औड़ाधारा नाम क्षेत्र है जहां पर बादल फटा है, भारी बाढ़ आई है। तो ये संभावित क्षेत्र नहीं थे, बावजूद इसके प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, और जो बाढ़ और बारिश है वो भूस्खलन या फ्लैश फ्लड के रूप में प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों की जान, अभी जुलाई माह में 75 लोगों की जान चली गई है, 170 सड़कें बंद हैं, 160 पेयजल योजनाएं बंद हैं, और 130 बिजली के ट्रांसफार्मर बाधित हैं। लोगों को जल, पानी और बिजली की समस्या जरूर हो रही है प्रदेश में। ठीक है जीवन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां हिमाचल में आज और कल यानी 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। 27 जुलाई से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, एक्टिव होगा। बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 27 जुलाई को चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जैसे इलाकों में और शहरों में भी भारी बारिश की आशंका है। 28 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में आज और कल यानी 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो 27 जुलाई से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में, अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई तक कई क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 27 जुलाई को चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 28 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव रहने से मौसम में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। यहां पर भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर भी फिलहाल अलर्ट किया गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, कहीं पर ऐसे इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट है। तो मतलब मौसम की गंभीरता और मौसम की संवेदनशीलता को देखते हुए अलग अलग जगहों पर अलर्ट जारी किए गए हैं। येलो अलर्ट मतलब थोड़ा खतरा है, लेकिन ऑरेंज और रेड अलर्ट कहीं पर अगर जारी होता है तो मतलब सरकार को और लोगों को, सबको वहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत है। सरकार को ज़रूरत कि वहाँ पर अगर कोई घटना होती है या मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ती है या फिर कोई हादसा होता है तो तुरंत एक्टिवली उस पर काम किया जाए और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जाती है। 28 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर पर्यटन जो है वो खास तौर पर पर्यटक जो है वो यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन फिलहाल मौसम की गंभीरता और उसकी संवेदनशीलता को समझते हुए यही उन्हें सलाह दी जाती है कि आप सैर ना करें, आप यहाँ की तरफ अपना रुख ना करें। मौसम सामान्य होगा तब आप यहाँ पर आइए। ये सरकार की तरफ से या फिर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया जाता है। कांगड़ा, मंडी में ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल में आज और कल यानी 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। जीवन मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। जीवन, कहां पर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल सरकार और प्रशासन की क्या तैयारी है? क्योंकि मौसम विभाग का काम है अलर्ट जारी करना, पहले से सचेत कर देना, लेकिन सरकार इस पर कितना काम कर रही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज धूप खिली हुई थी हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में, बावजूद इसके लगातार बारिश हो रही है। रुक रुक कर प्रदेश में बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के रूप में यहाँ पर भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी लेकिन क्योंकि लोगों से भी ये सलाह दी जा रही है कि आप अनावश्यक यात्रा से बचें। पर्यटक ज़्यादातर मैदानी इलाकों से इस ओर आते हैं घूमने फिरने के लिए, राहत की सांस लेने के लिए, सर्दी का या ठंड का अनुभव करने के लिए। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने और सरकार और प्रशासन भी यही अपील कर रहा है कि पर्यटक जो है वो फिलहाल मौसम सामान्य होने तक या स्थिति सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें। देखिए, हमें 2023 में जाना होगा। अगर ये बात हमें समझनी है तो 2023 में जाना होगा। 500 लोगों की मौत हो गई थी समेज में, 36 लोग, गांव का गांव पूरा मलबे में दबा था। या हमें 2025 में जाना होगा, जब मंडी के सराज में एक भूस्खलन की वजह से 27 लोग मलबे में दब गए थे। ये सारी घटनाएं प्रदेश में चल रही हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो पर्यटक हैं
वो ऐसे जो संभावित क्षेत्र हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है या ब्लैक स्पॉट है, आप लोग वहां पर ना जाएं। लेकिन देखा यह गया है कि पर्यटक अपनी अटखेलियां करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नदियों के किनारे चले जाते हैं, नदियों में तैरना शुरू कर देते हैं और मौत का ग्रास बनते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार ने यह चेताया है कि आप लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाना है और अपनी जान की सुरक्षा के साथ साथ जो भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनका काम भी बढ़ जाता है। खासकर पर्यटक ही इन स्थलों पर घूमते देखे गए हैं और मौत का ग्रास भी बनते देखे हैं। जी ठीक है जीवन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी साझा करेंगे। तो फिलहाल मौसम को लेकर दरअसल अलर्ट जारी किया गया है और मौसम को लेकर बाकायदा ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जो है वो जगह जगह पर जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में जारी जंतर मंतर पर चल रहे युवाओं के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में आज शाम 6 बजे शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार कैंडल मार्च निकालने जा रही है। एक वीडियो संदेश जारी कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सभी लोगों से इस कैंडल मार्च में शामिल होने की अपील की है ताकि जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल सरकार अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर विरोध कर रहे युवाओं के साथ है। आज कई परिवारों के फोन आए, कई परिवार के लोग मुझे मिले और उन्होंने अपील की कि जंतर मंतर में बैठे हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, कि उनकी आवाज़ में हम लोग भी आवाज़ उठाएं। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये फैसला किया है कि सभी राजनीतिक दल के लोग उन बच्चों के समर्थन में इकट्ठे हों। सीधे आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ